चलिए छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ पे मैं आज एक आपके लिए ऐसा पेपर लेके आ चुका हूँ जो आपको यहाँ पे 15 मार्च के पेपर में आपको डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा आपको ये वीडियो देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल आपका एग्जाम 2022 क्लास 11 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। टाइम आपको यहाँ पे 3 आवर्स रहेगा, ठीक है। और मैक्सिमम आपका मार्क मतलब आपका 80 अंकों का होगा। आपको पेपर में इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी आपको सभी क्वेश्चन करना आपको अनिवार्य है। साथ में आपको यहाँ पे देयर मार्क आर गिवन अगेंस्ट द नंबर, आपको मार्क के आपको क्वेश्चन के सामने आपको मार्क मिल जाएगा। तो बिल्कुल आपको ये वीडियो पूरा देखना है। यकीन मानिए ये क्वेश्चन पेपर आप करने के बाद यहाँ पे पूरा आप गर्दा मचा कर आओगे। साथ में यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपको बताएंगे बिल्कुल छाप लेना है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे पेपर में 15 आपके मार्च में इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे रीड करना है और उसका आंसर करना है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहीं से आप टॉपर्स बनकर निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाला मैं आपको डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको ये क्वेश्चन आपको रट कर जाना है। आपका यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल गिव स्टेटस द कंट्री इन द कम्युनिटी यूनिटी ऑफ द नेशन, द नो नेशन कैन अफोर्ड टू मेक डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियर पावर के बारे में आपको एक पैसेज आएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपको ये क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन तैयार करना है। आपको मैं पेपर नहीं लिख रहा, बस आपको यहाँ पे क्या है पैसेज और उनका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से लेकर आपका पैसेज यहाँ तक रहेगा और आपको सिंपल तरीके से आपके ये क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और आपका 10, ठीक है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ये पूरा क्वेश्चन और मैं आपको इन क्वेश्चन का पूरा आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपका ये क्या है परीक्षा अध्ययन है, तो उसी में आपको पूरे क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे। आपको यहीं से पैसे से आपको यहाँ पे तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पे पहले का आंसर आपको अमेरिका करना है, इसके बाद दूसरे का आंसर आपको न्यूक्लियर स्क्रीनशॉट कर लेना हर एक क्वेश्चन के। तीसरे का आंसर आपका कोल हो जाएगा, चौथे का आंसर आपको यहाँ पे ट्रू और पांचवे का आंसर आपको यहाँ पे ट्रू करना है और छठे का आंसर आपको फॉल्स और सातवें का आंसर देखिए आपको यहाँ पे नियरली 74%। इसके बाद यहाँ पे आठवें का आंसर रेनफॉल, 90 का आंसर 420 मेगावाट और यहाँ पे आपका एक्स का शॉर्ट का आपको यहाँ पे शॉर्टेज आपका यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे गिव अप द नाउन फॉर्म ऑफ द शॉर्ट, आपको इनका आंसर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। आपको अच्छे से याद कर लेना, यहीं से टॉपर बन के आपको जाओगे। तो छात्रों, सबसे पहले दिल से आप वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाला है, आपको मैं उसका भी आंसर आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो देखिए, आपके पेपर में सेकंड क्वेश्चन आता है, आपका क्या आता है, आपका नोट मेकिंग का क्वेश्चन और आपको उसमें एक आपका टाइटल और आपको समरी दिया जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका पैसेज है, टूरिज्म हैज इमर्ज्ड द वर्ल्ड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, यानी कि जो आपका यहाँ पे क्या है आपका टूरिज्म है, ठीक है। आपका ये पर्यटन है, आपका ये विश्व का सबसे बड़ा आपका लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रोइंग रेपिडली एंड द लास्ट 2 टिकेट टुडे इज अकाउंट 6%, पूरे वर्ल्ड का आपको यहाँ पे 6% आपका GDP आपका ये रखता है और 100 मिलियन पीपल हर साल आपके पूरे विश्व में यहाँ पे घूमते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखिए टूरिज्म के बारे में आपको कैसे करना है, नोट कैसे बनाना है। तो आप इसके छोटे छोटे पॉइंट निकालना है भाई। आपका पहला पॉइंट जैसे लिख दीजिएगा, टूरिज्म हैज इमर्ज्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, और आपको इसमें कितने, आपको इसमें 100 मिलियन पीपल प्रतिदिन आपके यहाँ पे घूमते हैं, 6% हिस्सेदारी करता है। और आपको यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट आपको बनाने हैं और आपको एक आपको टाइटल लेना है। तो देखिए सिंपल सा आपको क्वेश्चन, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए। ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स, आपको क्वेश्चन ये रहेगा। सेकंड
क्वेश्चन, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज। तो देखिए आपको नोट कैसे बनाना है, आपको ऐसे पॉइंट डालना है। देखिए जैसे मैंने आपको समझाया आपका, तो आपका यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट आपका इंडस्ट्री, इसके बाद अराउंड द 6% आप वर्ल्ड आउटपुट रखता है और 100 मिलियन यहाँ पे लोग जो है प्रतिदिन यहाँ पे यात्रा करते हैं। आपको ऐसे पॉइंट बनाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको और लिखने हैं। देखिए बी, सी और डी पॉइंट, और इसके बाद आपको यहाँ पे ये आपको समरी आपको याद करके जाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो आपके पेपर में 15 मार्च के आने वाले हैं। तो आपके पेपर में तीसरा क्वेश्चन जो आता है, यहाँ पे आता है आपका राइटिंग, आपका सेक्शन बी होता है। तो ठीक है, तो सेक्शन बी में आपको यहाँ पे राइटिंग स्किल आता है, यानी आपको या फिर आपका नोटिस देगा, या फिर आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देगा, या फिर आपको पोस्टर देगा। तो कौन कौन से पोस्टर आपको यहाँ पे आने वाले हैं, तो तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया जाएगा, सिलेक्शन इन द इंटर डिबेट कंपटीशन। 100% रट लेना छात्रों, आपका ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। यकीन मानिए यही क्वेश्चन पेपर आपको डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा। यू आर आलोक गुप्ता, द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चर एक्टिविटीज योर स्कूल। आपका नाम क्या है, आलोक गुप्ता है। आप यहाँ पे क्या है, कल्चर एक्टिविटीज सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देना है बच्चों के लिए। तो आपको इसमें इंटर डिबेट कंपटीशन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, स्कूल में। तो चलिए आपको इसका आंसर मैं दिखाता हूँ। बहुत सिंपल आंसर है, छोटा सा आंसर, आपको यहाँ पे ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे गांधी जी मेमोरियल स्कूल भोपाल, आपको यहाँ पे पूरा आंसर देख लो। टाइम बहुत कम है आपको, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर दिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से इसे याद करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा, देखिए तो आपको यहाँ पे 15 मार्च के पेपर में आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 के आपके 8वां के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा ड्रग, यहाँ पे ड्राफ्ट ऑफ द पोस्टर ड्रग एडिक्शन, ठीक है, या फिर प्रिपेयर पोस्टर ऑन द से नो टू ड्रग्स। आपको ये क्वेश्चन 100% आपको यहाँ पे रट कर आपको जाना है, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको पूरा यहाँ पे देख लीजिए, आपको इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। चलिए मिल गया आपको 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कौन सा, आपका लेटर राइटिंग का। तो आपको इसमें फॉर्मल और आपके इनफॉर्मल लेटर आएंगे। तो चलिए कौन कौन सा पेपर आपको यहाँ पे याद करना है आपको बताता हूं। आपको यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आपको तैयार कर जाना है। यू आर कपिल सक्सेना, नाम क्या है आपका, कपिल सक्सेना आपका नाम है। आप हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर एमपी में पढ़ते हैं। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किसी लिए इशू द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आपको यहाँ पे लिखना है। तो पूरा आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको दिए गए हैं। आप ये वाला लिविंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बुखार वाला, ये तो आपको पहले से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला याद करके जाना। इसके बाद इसके अथवा में आपका क्वेश्चन एक आएगा आपका इनफॉर्मल के लिए। तो आपको वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद, आपको ये वाला याद कर जाना है। यू आर समित, आपका श्रीवास्तव सुमित, ठीक है। आप कहाँ पे यहाँ पे रहते हैं, ग्वालियर में। आपको अपने फ्रेंड को, आपको भोपाल में, यहाँ पे आपको भाई या आपको बहन के मैरिज पार्टी आपको अटेंड करने के लिए आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना है। तो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे पूरा दे दिया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए आपका ये क्वेश्चन हो गया, आपको अच्छे से याद कर लीजिए। यदि इसके अलावा आप यहाँ पे चलते हैं, आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे लॉन्ग आपका कंपोजिशन, ठीक है। तो लॉन्ग कंपोजिशन इसमें आपके आर्टिकल लिखने के लिए या फिर रिपोर्ट या फिर स्पीच या फिर आपको डिबेट करने के लिए दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आपका आएगा पेपर, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपको क्वेश्चन है। और आपको यहाँ पे रोड एक्सीडेंट के बारे में आपको यहाँ पे इन पॉइंट के आधार पर आपको करना है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लो और इसका आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन आपका पहले का है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन का। तो आपको आंसर यहाँ पे पूरा तरीके एन एक्सीडेंट, आपको पूरा आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक याद कर लेना, कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इसके अथवा क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पे एनएसएस आपका कैंप के बारे में। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन 5वें का आपको अथवा का आंसर आपको छात्रों यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक याद करके जाने का। बहुत ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 15 फरवरी के पेपर के लिए। और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं छठा। तो चलिए आपका यहाँ पे अगला आता है आपका सेक्शन सी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेक्शन सी में आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, आपको सेक्शन सी में आपको यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द करेक्ट वर्ड गिवन आपका ब्रैकेट। कोई आपको क्वेश्चन आपको 5 करने हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको इनके आंसर यहाँ पे प्रॉपरली आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ये क्वेश्चन तैयार करके जाना है। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन आपका डू एज आपका डायरेक्टेड का है। कोई आपको 5 करने हैं, इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए ठीक है, आंसर आपको मिल गया आपको सारे क्वेश्चन के। अब चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। तो आप 8वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेक्शन डी आता है। आपको इसमें आपका एक्सट्रैक्ट पोएम दिया जाता है, आपको इसको पढ़कर आंसर करना होता है। तो चलिए बताते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे।
तो छात्रों आपको इसके लिए आपका यहाँ पे देखिए आपका एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे चारों क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 5 क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पहले का आंसर आपको मिल जाएगा, इसके बाद दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, इसके बाद चौथे और आपका 5वां। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आपको आंसर तैयार करके जाना है। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे आपका 8वें आपका 9वां क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो गया, आपको इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे 9वां। तो 9वां क्वेश्चन में आपको देखिए आपको यहाँ पे क्या आता है, एक और आपका पोएम दिया जाता है, जिसमें 9 में आपको ए भाग में, मतलब 9 में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, ए भाग और आपका बी भाग। तो ए में आपको यहाँ पे ये पोएम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देख लीजिए, व्हेन डिड माई आपका चिल्ड्रन गो। आपको इसके बाद आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको यहाँ पे आंसर करना होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे ये वाला आता है एक्सट्रैक्ट पोएम, आपका यहाँ पे सप्लीमेंट्री रीडर के लिए। आपको यहाँ पे 9वां आपका बी नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ पे मिस्टर कोच विलिंग गिव एल्बर्ट रेफरेंस ऑफ द वी वांटेड। आपको 9 में आपको यहाँ पे बी का आंसर आपको ये वाला आपको तैयार करके जाना है। तो अच्छे से पढ़ लेना ये क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे पहले का आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, आप अच्छे से तैयार करिएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 10 से आपको यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर आने वाले आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक के। ठीक है, तो आपको मैं इसके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे 15 मार्च में इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन अच्छे से बताए गए छात्रों, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यकीन मानिए ये क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपके यहाँ पे 62 आपको यहाँ पे कितने आपके 62 आपके 80% क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो दिल से पसंद आई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।